अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो इस टॉपिक पर है कि किस तरह से हम अपने बर्ड्स की मिनरल्स की और कैल्शियम की कमी को पूरा करें। तो आज आपको मैं ऐसे 3 नेचुरल सोर्सेज बताऊंगा जो कि काफ़ी सस्ते हैं और उनमें से 2 चीज़ें तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकती हैं, जिससे हमारे बर्ड्स की मिनरल्स की कमी पूरी होती है और हमारे बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। और जब बर्ड्स एक्टिव होते हैं तो काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग पर आते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ नया और अच्छा सीखने को मिलेगा। तो फिर बेसिकली आज की वीडियो स्पेशली तौर पर मिनरल्स के बारे में है, क्योंकि मिनरल्स वो चीज़ें होती हैं जो कि अपने बर्ड्स को हम खुराक के ज़रिए नहीं दे सकते। ये नेचुरल रिसोर्सेज में होती हैं, यानी कि मिट्टी वगैरह में या पत्थरों में। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। तो बात कर लेते हैं अपने सबसे पहली चीज़ की, जो कि आपने केज में लाजमी रखनी है, और वो है लाहौरी नमक। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसको हम सींधा नमक भी कहते हैं। इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में आयोडीन पाया जाता है, जो कि हमारे बर्ड्स के ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, और ख़ास तौर पर इससे आपके बर्ड्स के अंदर हार्ट अटैक वाला मसला काफ़ी कम हो जाएगा। और इसके रखने का एक और फ़ायदा ये है कि इससे हमारे बर्ड्स की चूंच ज़्यादा नहीं बढ़ती, यानी कि चूंच एक बिल्कुल मुनासिब साइज़ में रहती है। और आयोडीन की कमी पूरी होने से हमारे बर्ड्स का ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, जिससे बर्ड्स की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। और ये नमक वो चीज़ है जो कि आपको पाकिस्तान में ईजिली फ्री भी मिल सकता है, और अगर आप बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे तो आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि इंडिया वाली साइड पे जो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन फिर भी आप एक छोटा सा टुकड़ा केज में इसका लाजमी रख दें तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद मिनरल्स का एक दूसरा और बहुत बड़ा सोर्स जो कि आपको ईजिली मिल सकता है, और वो है चिकनी मिट्टी। अगर आपको चिकनी मिट्टी ना मिले तो आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस तरह की मिट्टी अगर आप केज में रख देंगे तो आपके बर्ड्स जब इसको खाएंगे तो उनका हाजमा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसकी वजह से वो जो भी चीज़ खाएंगे उनको लगेगी। मैंने अक्सर नोट किया है कि लोग अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छे मल्टीविटामिन देते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर सॉफ्ट फूड भी देते हैं, अच्छा सीड मिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बर्ड्स की हेल्थ अच्छी नहीं होती। तो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसलिए ये जो मिट्टी है, यानी कि मुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी, इसका एक छोटा सा टुकड़ा केज में रख दें, ये आपको इजीली मिल जाएगी। और याद रखें कि ये आपको किसी शॉप से नहीं मिलेगी, आप पिंसारी की दुकान से इजीली इसको खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी रेयर कंडीशन में अगर आपको ये बिल्कुल ना मिल रही हो तो आप थोड़ी सी रेत अपने बर्ड्स के केज में रख सकते हैं, उससे भी हमारे बर्ड्स की जिंक और आयरन की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी ये आपके बर्ड्स के लिए रेत से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने तीसरे सोर्स की, जिससे हमारे बर्ड्स की मिनरल्स की और कैल्शियम की कमी दोनों पूरी होंगी। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज मैंने वीडियो अपलोड करनी थी कि होगोरोमा बजीज किस तरह से बनाते हैं सिंपल बजीज से, लेकिन किसी वजह से मैं वो वीडियो नहीं बना पाया। इंशाल्लाह कल वो वीडियो आ जाएगी, क्योंकि वो एक डिटेल वीडियो है और थोड़ी सी लंबी वीडियो थी, इसलिए मैंने आज ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन यार अक्सर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। और अब बात कर लेते हैं कि हमारा तीसरा सोर्स कौन सा है। तो हमारा तीसरा सोर्स है कैल्शियम ब्लॉक। लेकिन जो मार्केट से कैल्शियम ब्लॉक मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिससे हमारे बर्ड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप घर पर कैल्शियम ब्लॉक बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख लें, इसमें मैंने मुकम्मल तरीका समझाया हुआ है किस तरह से आप घर में कैल्शियम ब्लॉक बनाएंगे, जिससे हमारे बर्ड्स की मिनरल्स की, कैल्शियम की और हर किस्म की कमी पूरी हो जाएगी। बाकी दरमियान वाले बटन से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।